सुप्रभात बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग अभी विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं। विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन का मतलब क्या है, विज्ञापन लेखन कैसा लिखना चाहिए, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, समझा, और विज्ञापन कैसे लिखा जाता है यह भी आपने देखा और उसका नोट्स भी बना लिए होंगे। वो नोट्स आज भेज देंगे, जो बना लिए हों, और जो न बनाए हों वो नोट्स बना लेंगे। आज हम कुछ विज्ञापन पर बात करेंगे कि आपके परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञापन कैसे लिखेंगे आप लोग परीक्षा में, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आपको पता है विज्ञापन लेखन से आपके परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं विज्ञापन लिखने के लिए। तो हम कुछ उदाहरण लेकर विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक दंत मंजन का प्रचार करना है जिसका नाम है दंत मित्र, इसका विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए कि विज्ञापन ज़्यादा बड़ा नहीं हो। 25 से 30 शब्दों में, मैक्सिमम 40 शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। दूसरी बात, जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं वह बड़े अक्षरों में लिखेंगे और आकर्षक हो ऐसा लिखेंगे। तो विज्ञापन लिखते समय दंत मंजन का हमें विज्ञापन लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक आयत बनाएंगे, चारों तरफ से घेर करके एक आयत बना देंगे। हमें जो कुछ भी लिखना है इसके अंदर ही लिखना है, यह बात ध्यान देने योग्य है। तो एक आयत बना देंगे और दंत मंजन जो हमारे डेली यूज के वस्तु है, वस्तु संबंधित विज्ञापन है यह दंत मंजन, जिसका हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं। तो दंत मंजन का उपयोग करते समय सबसे पहले तो हम उसकी विशेषता पर ध्यान देंगे। तो आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, तमाम तरह के दंत मंजन आते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति और सारी चीज़ें। तो यहाँ दंत मित्र है जिसका हमें विज्ञापन करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया गया है, क्या आपके दांत पीले हैं, क्या आपके दांत हिलते हैं, क्या आप अपने दांतों को चमकाना चाहते हैं। यह जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, अगर इन सारी चीज़ों की समस्या हो उसे, तो जब यह इस दंत मंजन के बारे में पढ़ेगा तो वह इस पर आकर्षित होगा और सोचेगा इसे हमें खरीदना चाहिए। आगे लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ शब्द लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हूबहू यही लिखेंगे, ऐसे ही कुछ मिलते जुलते शब्द लिखेंगे आप। तो आजमा कर देखिए हमारा बेजोड़ दंत मंजन, बच्चे बूढ़े सबके लिए। यह जो है, यह जो शब्द है वह आकर्षक है, यह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दंत मित्र जो दंत मंजन है यह। आगे क्या है, एक बीच में छोटा सा घेरे में लिख गया है, अब 50 ग्राम में भी उपलब्ध, यानी इसकी कीमत जो है
क्योंकि बड़ा रहेगा 200 ग्राम 250 ग्राम का तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। 50 ग्राम में भी उपलब्ध है, यानी यह कंपनी जो है छोटे क्वांटिटी में भी, छोटे कम मात्रा में भी बनाती है, 50 ग्राम में भी, तो उसका दाम कम मिलेगा, कम लगेगा। तो वहाँ तक पहुँचने में व्यक्ति जो है, आम आदमी भी उसको खरीद करके उपयोग कर सकता है, इसलिए यह लिखा गया है। आप लोग कहीं इसमें ऐसे ही यह भी लिख सकते हैं कि 10% की छूट, या यह लिख सकते हैं कि इसके साथ एक ब्रश मुफ्त। यह जो चीज़ें हैं यह आकर्षित करने के लिए हैं। इसको देख करके ग्राहक जो है इस पर आकर्षित होगा। ये अच्छा भी है, कम दाम में भी है, और छोटे में भी हम खरीद सकते हैं, कम पैसा हो तब भी खरीद सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए इसको बनाया गया है। साथ ही किफ़ायती कीमत सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध। कहाँ कहाँ यह मिलेगा इसके बारे में दिया हुआ है, और नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप सुविधा हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ऐसे हमें लिखना है। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान देंगे कि जैसे यह लिखा गया है विज्ञापन, न तो आप इसमें किसी प्रकार के रंग का प्रयोग करेंगे, कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे सीबीएसई में एग्ज़ाम में, या आप मतलब विज्ञापन लिखते समय कभी भी रंग का उपयोग नहीं करेंगे, पेन से ही करेंगे, पेंसिल का भी उपयोग नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे पेन से ही करेंगे। कोई चित्र भी बनाना हो तो पेन से ही बनाएंगे, इतना ध्यान रहे। एक दूसरा विज्ञापन के बारे में बात करेंगे कि कोई बैंक है, उसका एटीएम है, और उस एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है, उसके लिए एक विज्ञापन निकालना है। तो यह जो है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन है। तो इस विज्ञापन के लिए क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की, तो यह जो है विज्ञापन जो है हम लोग लिखते समय यह ध्यान देंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं आवश्यकता है एटीएम के लिए। यह क्यों लिखा गया है, यह न्यूज़पेपर में निकालना है। मान लीजिए न्यूज़पेपर में लोग पढ़ेगा तो जो भी बेरोजगार होगा उसका ध्यान जाएगा, आवश्यकता है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की, इसलिए इसको आवश्यकता है सबसे ऊपर लिखा गया है। किस विभाग में, तो एटीएम विभाग में, सिक्योरिटी गार्ड की। इसके बाद इसकी आयु को दर्शाया गया है कि उसकी आयु जो है 16 से 30 वर्ष के बीच हो, और उसकी शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएट हो। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन उसका क्या हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। वह संपर्क कर सकता है, अगर कोई योग्य है तो वह इस एड्रेस पर संपर्क करके और अपना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ले जा करके दिखा करके और इसके लिए अपना अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से आपको विज्ञापन लिखना है। इसको आप लोग समझ लेंगे, लिख लेंगे अपना नोटबुक में, और आज दिखाना है, सबको आज दिखाना है। अब कल हम कुछ विज्ञापन देंगे आप लोगों को लिखने के लिए, तो आप लोग लिख करके दिखाएंगे। इसी तरह कुछ और विज्ञापन है जिसको देख लेंगे। यहाँ जो हेलमेट का है, ये बाहर जो लिखा गया है यह आपको समझने के लिए लिखा गया है। आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे वह चौकोर आयत के अंदर ही लिखेंगे। और जैसे हेलमेट है तो प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन निकालना है हेलमेट का, तो रक्षक हेलमेट जो है बड़े शब्दों में लिखा गया है। बाकी उसके कुछ छूट हैं, उसके क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें, ये धमाका सेल नीचे दिया हुआ है, शोरूम है, कपड़ों का शोरूम,
वो पेन हुआ है, उसमें ग्राहकों को आकर्षित करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए विज्ञापन लेखन पर आप लोग अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे। बाकी विज्ञापन का शेप ऐसा ही होना चाहिए, इतना आप लोगों को ध्यान रहे कि एक आयताकार में रहना चाहिए। नहीं सही लिखते हैं, कुछ गड़बड़ लिखते हैं तो कुछ कम नंबर करके दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे शेप में आप लोग लिखेंगे, चौकोर आयत में, जिसका विज्ञापन कर रहे हैं उसको बड़े अक्षरों में, कुछ आकर्षित शब्दों का प्रयोग करेंगे और मैक्सिमम 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे विज्ञापन, तो वह जो है अच्छा होगा। और उस पर 5 नंबर का है तो 5 में पूरे 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है इस पर। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और बस इतना ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी जो बातें हैं ध्यान देने वाली इसमें, वह यही है कि एक आयताकार चौकोर आयत में लिखना है जो भी विज्ञापन, जिसका विज्ञापन आप कर रहे हैं उसको बड़े शब्दों में लिखेंगे और कुछ आकर्षित शब्दों को लिखेंगे। किसी वस्तु का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे, आकर्षक छूट वगैरह है उसको लिखेंगे। अब यह सुरक्षा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसकी योग्यता वगैरह लिखेंगे। इसके साथ साथ सैलरी भी आप लिख सकते हैं चाहें तो, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या है उसको भी लिख सकते हैं, वह भी एक आकर्षक है, उसको भी लिख देंगे। तो उसको देखने के बाद उस पर और भी लोग अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान देना है आप लोगों को विज्ञापन लिखते समय। और हर हालत में पेंसिल का या कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, पेन का ही प्रयोग करेंगे और सारा काम पेन से ही करेंगे। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आप आज सबसे पहले आप लोग नोट्स कंप्लीट करके दिखाएंगे, इसके बाद से हम लोग कल कुछ आपको विज्ञापन से संबंधित देंगे जिसे आप लोग करके दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।